नमस्कार, एक और फिर आपका हमारे भार्गव क्लासेस यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। आज हम क्लास 8 के साइंस चैप्टर माइक्रो ऑर्गेनिज्म के बारे में चर्चा करेंगे। इसका एक टॉपिक है हार्मफुल माइक्रो ऑर्गेनिज्म। इससे पहले वीडियो में आप यूजफुल माइक्रो ऑर्गेनिज्म के बारे में चर्चा किए थे और आपने देखा। अगर नहीं देखे हैं तो हमारे दिए गए डिस्क्रिप्शन लिंक पर जा कर के आप देख सकते हैं। तो आज हम जानेंगे माइक्रोऑर्गेनिज्म आर हार्मफुल इन मेनी वेज। माइक्रोऑर्गेनिज्म जो है हानिकारक है अनेकों तरीके से। सम ऑफ माइक्रोऑर्गेनिज्म कॉज डिजीज इन ह्यूमन बींग्स। इसमें से कुछ ऐसे होते हैं जो मनुष्य में होने वाली बीमारी के कारक होते हैं, प्लांट में, एंड कुछ एनिमल में होने वाले इसके कारक होते हैं। सच डिजीज कॉजिंग, इस कारण से बीमारी के ये कारक होते हैं। तो माइक्रोऑर्गेनिज्म आर कॉल्ड पैथोजेंस, और इन्हीं बीमारियों के कारक होने के कारण इन माइक्रो ऑर्गेनिज्म को पैथोजेंस कहा गया है। कुछ सम माइक्रोऑर्गेनिज्म स्पॉइल फूड, कुछ माइक्रोऑर्गेनिज्म स्पॉइल फूड, भोजन को सड़ाने का काम करते हैं। क्लॉथिंग एंड लेदर, कपड़े और चमड़े को, इसके बारे में विशेष करके जानेंगे कि कौन कौन सी बीमारियां होती है। सबसे पहले हम जानेंगे, हमारा टॉपिक है डिजीज कॉजिंग माइक्रो ऑर्गेनिज्म इन ह्यूमन। मनुष्य में होने वाले माइक्रो ऑर्गेनिज्म से संबंधित बीमारियां। पैथोजेंस इंटर आवर बॉडी थ्रू द एयर वी ब्रीथ, द वाटर वी ड्रिंक और द फूड वी ईट। पैथोजेंस प्रवेश करते हमारे शरीर में या तो हवा के द्वारा जो हम सांस लेते हैं, पानी के द्वारा जब हम पीते हैं, या भोजन जब हम ग्रहण करते हैं। दे कैन ऑल्सो गेट ट्रांसमिटेड बाय द डायरेक्ट कॉन्टेक्ट विथ एन इन्फेक्टेड पर्सन और कैरिड बाय एन एनिमल। ये या तो किसी दूसरे बीमारी से ग्रसित व्यक्ति से सीधे हमारे संपर्क में आने का कारण प्रवेश कर जाते हैं, या फिर कोई इन्फेक्टेड एनिमल को अगर हम ग्रहण करते हैं, खाते हैं या उसके संपर्क में आते तो भी हमें बीमारी अटैक कर जाते हैं। माइक्रोबायल डिजीज दैट कैन स्प्रेड फ्रॉम एन infected person to a healthy person through air, water, food और फिजिकल कॉन्टैक्ट आर कॉल्ड कम्युनिकेबल डिजीज। अब जानेंगे तो माइक्रोब्स डिजीज, माइक्रोब्स होने वाली बीमारियां जो कैन स्प्रेड इन्फेक्टेड पर्सन, को भी बीमारी व्यक्ति से हेल्दी पर्सन में, स्वस्थ व्यक्ति में हवा के द्वारा, पानी के द्वारा, भोजन के द्वारा या फिर फिजिकल संपर्क के द्वारा फैलता है। इसी को कहते हैं कम्युनिकेबल डिजीज। कम्युनिकेबल डिजीज का मतलब क्या? संचार बीमारी, यानी एक से दूसरे व्यक्ति में चले जाना। एग्जाम्पल ऑफ द सच डिजीज द इंक्लूड कॉलेरा, कॉमन कोल्ड, चिकन पॉक्स एंड ट्यूबरकुलोसिस। और आज बीमारी एक और आ गई है जिसका नाम हम जानते ही हैं, कोरोना। ये भी कम्युनिकेबल डिजीज ही है, एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में प्रवेश करता है। When a person is suffering from the common cold sneeze, fine droplet of moisture carrying thousands of virus are spread in the air। जब कोई व्यक्ति सफ़र करता है कॉमन कोल्ड स्नीज, यानी सामान्य बीमारी का, वो छींकता है, फाइन ड्रॉपलेट ऑफ मॉइस्चर, उसके अंदर से कुछ नमी बाहर आती है, एंड कैरिंग द थाउजेंड ऑफ वायरस, जो हजारों वायरसों के साथ, एंड स्प्रेड इन द एयर, जो हवा में फैल जाती है। द वायरस कैन में इंटर द बॉडी इन हेल्दी पर्सन व्हाइल द ब्रीथिंग कॉजिंग इन्फेक्शन। और यही वायरस हवा से पुनः स्वस्थ व्यक्ति के शरीर में प्रवेश कर जाता है, जिस कारण से वह व्यक्ति इन्फेक्टेड हो जाते हैं, यानी क्या, उस बीमारी से ग्रसित हो जाते हैं। These are the some insects and animal which act as the carriers of disease causing microbes। कुछ
इंसेक्ट कुछ कीड़े मकोड़े और कुछ जीव जंतु भी होते हैं जो इन बीमारी करने वाले माइक्रोब्स को लाने के काम करते हैं, यानी क्या कारक होते हैं। द फ्लाई सीट ऑन द गार्बेज एंड द एनिमल एक्सट्रिस्ट। कुछ मक्खियाँ कचरे में या फिर जानवरों के त्यागे गए मल पर बैठती हैं। पैथोगेनिस्टिक ऑन द बॉडीज ऑफ पैथोगेनिस, यानी वैसे कीड़े मकोड़े जो बीमारी फैलाते हुए इनके बॉडी से चिपक जाते हैं। व्हेन दिस फ्लाई सीट ऑन द अनकवर्ड फूड दे मोक और ट्रांसफर द पैथोगेनिस। और जब ये मक्खियाँ हमारे अनढके फूड पर, यानी कि जो भोजन ढका हुआ नहीं होता है उस पर बैठते हैं, तब यह पैथोगेनिस ट्रांसफर हो जाते हैं उनके बॉडी से। Whoever the eat the contaminant food, जब हम भोजन ग्रहण करते हैं, likely get sick और बीमार हो जाते हैं। So it is the advisable to the always keep food covered, इसलिए हमेशा ध्यान रखें, हमेशा भोजन को ढक कर रखना चाहिए। Avoid the consuming cold food items of food, और हमेशा अनकवर्ड भोजन से, बिना ढके भोजन को खाने से बचे। एक एग्जाम्पल ऑन द एग्जाम्पल द कैरिज देन द फीमेल एनोफिलिया मॉस्किटो। दूसरे एग्जाम्पल समझेंगे, एक फीमेल एनोफिलिया मॉस्किटो है, इनके द्वारा किस प्रकार फैलते हैं। विच कैरिज द पैरासाइट ऑफ मलेरिया, ये मुख्य रूप से मलेरिया बीमारी के पैरासाइट होते हैं, कारक होते हैं, जिसको प्लाज्मोडियम कहते हैं। फीमेल एंडीज द मॉस्किटो एक्ट एज द कैरिज, जो फीमेल एंडीज होते हैं, जो मादा एंडीज मच्छर होते हैं, वही इस बीमारी के कारण होते हैं। द कैरी द डेंगू वायरस, डेंगू वायरस होते हैं, किस बीमारी से होते हैं, फीमेल एडिस मच्छर। अब हम कैसे ध्यान देंगे, तो किस प्रकार हम कंट्रोल कर सकते हैं, हाउ वी कैन कंट्रोल द स्प्रेड ऑफ मलेरिया एंड डेंगू, किस प्रकार मलेरिया और डेंगू फैलाने वाले इन कारकों को कंट्रोल किया जा सकता है, इसके बारे में जानेंगे। ऑल मस्कीटोस ब्रीड इन वाटर, हम जानते हैं कि जितने मच्छर होते हैं सभी जल में ही, यानी पानी में ही अंडे देते हैं। हैंस वन शुड नॉट विद द लेट वाटर कलेक्ट एनीवेयर इन कूलर, टायर, फ्लावर पॉट etc। और हमेशा ध्यान देंगे कि ये सब जगह जहाँ पर कूलर हो, टायर हैं, फ्लावर पॉट है, इन सभी जगह में पानी इकट्ठा नहीं होने दें। बाय द कीपिंग द सराउंडिंग क्लीन एंड ड्राई वी एट द प्रिवेंट मस्कीटो फ्रॉम ब्रीडिंग, आप इन सभी जगह को, अपने आसपास जगह को साफ रख करके और ड्राई, सूखे रख करके इन मच्छरों के प्रजातियों पर, इनकी आबादी को कम कर सकते हैं। और कुछ काम है जिसके कार्य करके स्प्रेड ऑफ मलेरिया बीमारी से क्या हो सकते हैं, बच सकते हैं। आज के लिए